प्यार में सबसे ज्यादा कौन टूटता है? Who breaks the most in love? वो चला गया, लेकिन उसका नाम, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ तुम्हारे अंदर रह गया। तुम रोए, खुद को चुप किया, खुद से सवाल करते रहे, क्या मैं ही गलत था? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं था कि कोई मेरा साथ निभा सके? तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है, प्यार में सबसे ज्यादा कौन टूटता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, जहां हम आपके दिल के उन हिस्सों की बात करते हैं जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो हर टूटा हुआ दिल खुद से पूछता है, प्यार में सबसे ज्यादा कौन टूट जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आपका खुद का ही चेहरा है। इंदौर में रहने वाली रिया की कहानी। 3 साल तक वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उस लड़के का नाम था सौरभ। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगा। सौरभ केयरिंग था, अटेंटिव था और हर छोटी बात में प्यार जताता था। लेकिन धीरे धीरे रिया ने खुद को पूरी तरह उस रिश्ते में खो दिया। उसकी सुबह की पहली थॉट सौरभ उठ गया होगा या नहीं, इससे शुरू होती थी। दिन भर की बातचीत, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, क्या वो ठीक है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं, और शाम होते होते उसको चिंता होने लगती कि क्या उसने खाना खाया होगा या नहीं। यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों को भी सौरभ की पसंद के हिसाब से चूज करती थी। रिया ने अपनी आइडेंटिटी तक बदल दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि सौरभ उससे और ज्यादा प्यार करेगा। शायद अगर मैं परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो सौरभ मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पर अंत में क्या हुआ? एक दिन अचानक सौरभ ने कांटेक्ट बंद कर दिया। पहले उसने रिया को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया और एक दिन अचानक सौरभ ने सभी तरीके से कांटेक्ट बंद कर दिया। अपना फोन नंबर तक बदल लिया और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको ब्लॉक कर दिया। रिया को समझ ही नहीं आया ऐसा क्या हो गया। वो हर दिन खुद से पूछती रही, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या उसका मेरे साथ दम घुट रहा था? अगर ऐसा था तो वो मुझसे बोल सकता था। अब रिया की कंडीशन, रिया ने खाना छोड़ दिया, रातों की नींद उड़ गई और पूरा दिन सिर्फ एक ही बात सोचती रहती कि वो क्यों चला गया। फिर कुछ महीने बाद ऐसा हुआ कि सौरभ का मैसेज आया, हाय आई मिस यू। रिया का दिल फिर से पिघल गया। उसने सौरभ से फिर बातें शुरू कर दी। कुछ दिन, कुछ महीने, फिर सब कुछ ठीक चला और अचानक फिर एक दिन सौरभ फिर से गायब हो गया। ऐसा कई बार हुआ। कहानी बार बार वही थी, लेकिन बस बार बार रिया की उम्मीदें टूट रही थी। ये कहानी उन लाखों लड़कियों और लड़कों की है जो बार बार लव के नाम पर इमोशनल नेग्लेक्ट और अबंडनमेंट झेलते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन क्या सच में जो बार बार छोड़ जाए वो सच्चा प्यार कर सकता है? यही दोस्तों हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल कोलैप्स। तो प्यार में सबसे ज्यादा कौन टूटता है? वो नहीं जो सिर्फ प्यार करता है, बल्कि वो जो अपने प्यार में खुद को धोखा देता है, जो अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपनी जरूरतें सब छोड़ देता है किसी इंसान के लिए, किसी को अपना बनाए रखने के लिए। जब आप किसी इंसान को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बना लेते हो तो उसके जाने के बाद सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटता, आप भी बिखर जाते हैं। आपने अपनी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा उस रिलेशनशिप में डाल दिया होता है। आपका रूटीन, आपकी खुशियां, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके सपने, सब कुछ उस इंसान से जुड़े होते हैं। और जब वो चला जाता है तो आपको लगता है जैसे आपके अंदर से कोई एक हिस्सा निकलकर चला गया हो। आप अंदर से खाली हो गए हो, क्योंकि आप सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़े थे,
आप उससे जुड़े हर सपने से जुड़े थे जो आपने फ्यूचर के लिए उसके साथ देखे थे। जिन लोगों ने बचपन में इमोशनल रिजेक्शन, नेग्लेक्ट या अबंडनमेंट झेला हो, वो जब किसी से जुड़ते हैं तो वो उसे सिर्फ प्यार ही नहीं करते, उसे अपनी इमोशनल सर्वाइवल बना लेते हैं। उनके लिए वो इंसान कोई ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। और जब वो इंसान चला जाता है तो लगता है जैसे फिर से वही अधूरापन उसकी जिंदगी में लौट आया हो। ऐसे लोगों के लिए प्यार ही एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। जब उनका रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। कुछ लोग इमोशनली एम्पैथ्स या सेंसिटिव होते हैं। एम्पैथ्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्यार नहीं करते, वो महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो दूसरों के दर्द को भी इस तरीके से अपने अंदर लेते हैं जैसे वो उनका खुद का हो। और जब सामने वाला टॉक्सिक हो, सेल्फिश हो, तब भी एम्पैथ उसे ठीक करने की कोशिश करता है। मैं ठीक कर लूंगा, मैं उसे समझा लूंगा, मैं उसे समझा लूंगी, वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगा। पर जब ऐसा नहीं होता तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटता, उनकी आत्मा तक टूट जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत किसी और को हील करने में खर्च कर दी होती है। और जब बात आती है खुद को हील करने की तो उनके पास वो ताकत बचती ही नहीं, क्योंकि उनकी ताकत पहले ही दूसरों पर खर्च हो चुकी। दोस्तों, कभी कभी टूटना बहुत लाउड नहीं होता है, वो एक चुप्पी होती है जो हर रात तुम्हें अंदर से खाती है। अगर ब्रेकअप के बाद भी आप उसका लास्ट सीन बार बार चेक करते हो तो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये तुम्हारा दिल क्लोजर की भीख मांग रहा होता है। अगर आप उसके पुराने मैसेजेस बार बार पढ़ते हो, स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में छुपा कर रख लेते हो, तो समझ जाओ आप उस इंसान से नहीं, उस वर्जन से जुड़े हो जो कभी शायद आपसे प्यार करता था। अगर आप खुद को ही दोष देते हो, शायद मेरी गलती थी, काश मैंने ऐसे न कहा होता, तो आप सेल्फिश ब्लेम के लूप में फंस चुके हो, जहां आप खुद को ही सजा दे रहे हो, वो भी किसी और की बेवफाई के लिए। और यही सबसे बड़ी पेनफुल रियलिटी है। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हो, लोगों से हंसकर बात करते हो, लेकिन अकेले में रोते हो। ये धीरे धीरे तड़पना, हर बार खुद को समझाना कि वो लौट आएगा, यही इमोशनल सेल्फ हार्म है। इससे आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उस इंसान के लिए टूट रहे हो जिसने आपके आंसुओं को कभी फील भी नहीं किया। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या किसी को इतना हक है कि कोई आपको बार बार तोड़ सके, आपको यूज कर सके। दोस्तों, किसी को भी इतना हक नहीं होता है, ये हक हम खुद ही उन्हें देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका दिल बुरी तरह टूटा हो, जिनको किसी ने इस्तेमाल किया हो, तो आप इसको कैसे हील कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपके साथ 4 फॉर्मूलाज शेयर कर रहा हूं, इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। राइट ए लेटर बट डोंट सेंड इट। इसका मतलब अपना सारा दर्द, सारी बातें एक कागज पर लिखो। वो सब जो आप उस इंसान से कहना चाहते हैं या अपने आप से कहना चाहते हैं या किसी से भी कहना चाहते हैं, आपके अंदर जो भी दबा हुआ है वो सब उस कागज पर लिख डालो। लेकिन आपको उसे किसी को भेजना नहीं है, बल्कि जला देना है। ऐसा करने से आपके अंदर दबी हुई जो भी सैड फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको बाहर निकालने में मदद मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला है मिरर वर्क। हर दिन खुद को आईने में देखो और सामने देखते हुए बोलो, मैं टूट जरूर चुका हूं, लेकिन मैं वापस खड़ा हो सकता हूं। और यही लाइंस आपको 10 से 11 बार रिपीट करनी है। जब आप अपने आप से ये वादा करते हैं तो आपको हील होने में मदद मिलती है। तीसरा फॉर्मूला है रिफाइन योर आइडेंटिटी। जो कुछ भी आपने किसी और के लिए चेंज किया था, उसे वापस रिक्लेम करो। मतलब
जो भी चेंजेस आपने अपनी लाइफ में किसी इंसान के लिए किए थे, उन सबको वैसे ही बदल डालो जैसे आपने खुद को पहले बदला था, यानी अपने खुद के वर्जन में लौट आओ। चौथा फॉर्मूला है सीक क्लोजर फ्रॉम योर सेल्फ, नॉट फ्रॉम देम। क्लोजर का मतलब है कि हम उस पार्टनर से आखिरी बात करना चाहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ, किसकी गलती थी, तुम्हारी गलती ही, मेरी गलती थी, इसको हम क्लोजर बोलते हैं। लेकिन क्लोजर भी बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए आपको क्लोजर की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, बल्कि अपने आप से क्लोजर लेना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसे इंसान को डिजर्व करती हूँ, या मैं इससे बेहतर इंसान को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अब दोस्तों, हम पहुंचते हैं अंत की तरफ। प्यार में सबसे ज्यादा वो टूटता है जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, जो हर चीज दिल से करते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। क्योंकि जिस इंसान ने इतना गहरा प्यार किया हो, वो अगर खुद से प्यार करना सीख ले तो उसकी हीलिंग भी उतनी ही पावरफुल और उतनी ही तेज होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रिलेशनशिप एडवाइसेस के लिए SK टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।